नमस्कार, आमने सामने आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी के लिए जितिन कितने फायदेमंद साबित होने वाले हैं, इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि जितिन के जरिए बीजेपी की कोशिश उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की होगी। इसके साथ ही जितिन को यूपी बीजेपी में बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का कहना है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। साथ ही जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर अफसोस भी उन्होंने जताया। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है। उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। जो पार्टी राष्ट्र के हित में, जो पार्टी विकास में, जो पार्टी प्रगति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है, उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितिन प्रसाद पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। उनके जाने का मुझे अफसोस है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। आत्मचिंतन उन लोगों के जरिए करना चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इकबाल का शेर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। कोई कौम, कोई इंसान जब कमजोर होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। और कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जेपी धनुपिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। धनुपिया साहब, ये खबर कितना असर डाल रही है कांग्रेस पर? जितिन प्रसाद अब बीजेपी में शामिल हो गए, आत्मचिंतन की जरूरत बताई अल्वी साहब ने। देखिए, निश्चित रूप से पुनीत जी, किसी नेता का पार्टी छोड़कर जाना पार्टी के लिए नुकसानदायक तो होता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन परिस्थितियां देखनी चाहिए कि अगर लोग जा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। ये वही जितिन प्रसाद जी हैं जिनकी इस सबको मालूम है कि 2 लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, पंचायत चुनाव में अपनी भाभी तक कुछ जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे जब उनको लगा कि ज्यादा खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हो गए ये नेता, इन्हें लगा कि हमारा भविष्य तो है नहीं, अगर हमें सत्ता की मलाई खाना है तो ऐसे ही जहाज में बैठना पड़ेगा जो चल रहा है। तो ये नहीं मानो कि जहाज भी डूबने वाला है, और इसी मतलब लालच के तौर पर या ये कहें कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के तौर पर वो सिंधिया जी की राह पकड़ कर चले गए हैं। लेकिन इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी किसी व्यक्ति की जो अपने आप को इतना बड़ा नेता मानता है। वो आज उसके लिए सिर्फ आज साधारण से मिनिस्टर ने शपथ दिलाई है, मेंबरशिप दिलाई है, ना वहां पे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना अमित शाह है, ना प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं है। तो आप देखिए शुरुआत किस ढंग से हो रही है। इससे अपना भविष्य देखना चाहिए कि आगे होने वाला समय कैसा रहेगा उनके लिए। मतलब आप उनके लिए चिंता जता रहे हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, ये खबर सामने आई और धनुपिया साहब को भी आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे, कितना फायदा बीजेपी को जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कराने के बाद महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जितना नुकसान कांग्रेस को होगा उससे कई ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और जैसा धनुपिया साहब ने स्वीकार किया कि किसी भी नेता के जाने से पार्टी में नुकसान तो होता ही है, तो स्वाभाविक है कि कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा नेता सीधी सपाट भाषा में मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के संचालन की पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। रीति नीति नेता को बात को लेकर अपनी बात कह चुके हैं। अब उसको लेकर भी अगर कांग्रेस पार्टी अब आत्ममंथन ना करे, जिस पार्टी के भीतर 3-3 पीढ़ियां समर्पित की हों, उस पार्टी का नेता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुआ हो, तो कुछ तो कारण होंगे। और आप कारण ना तलाशने की बजाय
आत्मावलोकन करने की बजाय, आईना देखने की बजाय उसमें ही दोष देखो, तो मुझे लगता है कि बात कले उतरती नहीं। क्योंकि एक नहीं, कई नेता जिनको अपना भविष्य, जिनको देश का भविष्य, जिनके तमाम प्रकार के राजनीतिक सपने, जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका भविष्य नहीं था, इसलिए उन्होंने वहां सत्ता के साथ जुड़ने में अपना भविष्य तलाश है। जिसका मतलब है भाजपा का भविष्य उनके साथ में जुड़कर वो देख रहे हैं। इसका मतलब है कांग्रेस में उनका भविष्य और कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। यानी कांग्रेस के भीतर उनका भविष्य और कांग्रेस का भविष्य देश के भीतर अंधकारमय है। ये बात स्पष्ट हो रही है। तभी तो जिनके नए सपने, नई उड़ान है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। और एक बात और, ये भी अजीब प्रकार का संयोग है, जो तीन नेता दिवंगत हो गए, चाहे वो स्वर्गीय राजेश पायलट जी हों, चाहे जितेंद्र प्रसाद जी हों, और चाहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हों, उन तीन में से दो के नेता पुत्र भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुके हैं। और एक का, सचिन पायलट का बयान आपने कल सुना ही होगा कि किस प्रकार की पीड़ा वो झेल रहे हैं। तो ये संयोग है या कुछ और कारण है, ये भी कांग्रेस के भीतर भी बहस का विषय तो बना ही होगा। धनोपिया साहब, आखिर क्या वजह है, आप जब भी कुछ ऐसा मौका आता है तो कांग्रेस जो व्यक्ति जाता है सीधे उसी के ऊपर तोहमत लगाने शुरू कर देती है कि भविष्य उनको सत्ता की मलाई चाटनी होगी, या ये तमाम तरीके की बातें। लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है, बार बार ये बात भी उठती है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस अभी तक इस तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा रही? देखिए, हर चीज जो ऊपर जाती है वो वापस नीचे आती है। हर चीज का एक स्तर होता है। ये जो लोग हैं, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, बिना जल के मछली नहीं रह सकती है। चाहे ज्योति सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद की स्थिति सामने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें लगा कांग्रेस की कोई पूछ नहीं हो रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य नहीं दिख पा रहा है, 2-3 लोग चुनाव हार चुके हैं और राजनीति करना है और निश्चित से सत्ता में रहकर मलाई खाना है, तो करें क्या आके। तो उन्होंने अपना एक नया निर्णय दे दिया और निर्णय के अनुसार उन्होंने जो बात बनाई है तो सामने दिख के आ रही है कि आज क्या स्थिति है, आप क्या सोच के गए। आप तो जब जानते हैं कि आप कांग्रेस से 3 पीढ़ी आपकी रही है, आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रहे होते, दिन रात आप काम कर रहे होते, कांग्रेस पार्टी को सुझाव दे रहे होते, लेकिन वो नहीं किया आपने। तो अपना एक रास्ता निकाल दिया। हमें तो जानना है भाई, हमारे तो जहाँ पर ये भूल रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये राजनीति है, चलती है, आती है, जाती है। भाजपा किसी जमाने 2 होती थी, आज 300 है, लेकिन कल वापस फिर 2 हो जाएगी। काफी इनका क्या होगा, फिर वापस भागते हुए आएंगे ये लोग। इसलिए ऐसे मौका पर लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए। धनोपिया साहब, आप कह रहे हैं कि 2 से 300 हो गए, 300 से 2 हो जाएगी बीजेपी, लेकिन ये होगी कैसे जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी? और मजबूत तो होना दूर, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी साथ वाले हैं वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये मजबूती कैसे आएगी? नहीं, जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं सबका चरित्र उजागर हो रहा है। कहीं ना कहीं बिना लालच की होता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लालच सबको दिख रहा है कि वो बिना सत्ता के रह नहीं सकते थे, उन्होंने सरकार